नमस्ते। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राष्ट्रभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाला भाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्ज नहीं दिया गया है। और हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को संविधान सभा द्वारा हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में अपना को चाहिए करने के लिए सन 1949 को मनाया जाता है। सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है। हिंदी दुनिया की 6 सबसे अधिक बोली जाने वाला पहली भाषा है। विद्यालय में हिंदी का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रेरणा रुचि पैदा करने और संसार की कला में महारत हासिल करना है। हिंदी भाषा की राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए छात्रों को इस भाषा का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाना है। मैं 8वीं कक्षा का अमजदा फातिम हूँ। आप सभी को मदर इंडिया पब्लिक स्कूल के हिंदी उत्सव रंगोली में स्वागत करने के लिए कहता हूँ। നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകീണമേ നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകീണമേ സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമായിൻ്റെ കാതിനിണയാകണേ സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തിയറിയണമേ ശാന്തിയറിയണമേ ഭൂമിയമ്മയെന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാകണേ ജീവജാലങ്ങളാകയും ജന്മബന്ധുവായിടണേ ജാതിഭേദങ്ങളിന്ന ശാപമോ ദൂരെ മറയണമേ ലോകമൊന്നെന്ന പാഠമിന്നുമിൻ മനസ്സിലെഴുതേണമേ മനസ്സിലെഴുതേണമേ वैष्णव जन तो तेरे कहियच पीठ पर आए जान रे। वैष्णव जन तो तेरे कहियच पीठ पर आए जान रे। पर दुखे उपकार करे कोई, पर दुखे उपकार करे कोई, मन अभिमान जान रे। वैष्णव जन तो तेरे कहियज पीठ पर आए जान रे। पर दुखे उपकार करे कोई, पर दुखे उपकार करे कोई, मन अभिमान जान रे। वैष्णव जन तो तेरे कहियज पीठ पर आए जान रे। वैष्णव जन तो तेरे कहियज पीठ पर आए जान रे। Very good morning. Today we celebrate Hindi Fest. Hindi is our national language, the most commonly spoken language in India. To know India and integrate the rest of the country, we need to speak
Hindi fluently. We know that over 500 million people around the globe speak Hindi. I think it is the second most commonly spoken language on earth. This is my knowledge about Hindi. Every Indian child should learn Hindi to enrich our cultural experience. This is the reason why we are thinking of bringing Hindi language skills in our children. So we celebrate Hindi Fest Day, and I wish all the best for all my children for a great participation in this fest. So thank you very much. नमस्कार। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देती हूँ। आज 14 सितंबर संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस की रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर साल इस दिन को बहुत उत्साह से मनाता है। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारा संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। इस दिन सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेज आदि हिंदी संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हमें अपना राष्ट्रभाषा हिंदी पर गर्व होना चाहिए। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाइए। सबको हिंदी दिवस का बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मैं नक्षत्रा हूँ। मैं 7वां कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ बात कहती हूँ। भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा बनी। भारत में 70% से भी अधिक लोग हिंदी भाषा संसार भर में 14वें स्थान पर बोली जाने वाली भाषा है। हमारी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता और महत्व का प्रचार के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आदिश्री अय्यर है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं एक देशभक्ति गीत गाने जा रही हूँ। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। सदियों का जन्मभूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है। भारत हमको देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। सदियों का जन्मभूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है।
सबसे प्यारा देश हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। धन्यवाद। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में मौजूद सभी विशिष्ट अतिथियों और प्रमुख व्यक्तियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको डांस इंडिया के सीजन 4 का ग्रैंड फिनाले में मैं स्वागत करते हो। जोरदार तालियां हो जाए। शायद आप सबको आज यहाँ पर मौजूद प्रमुख अतिथि के बारे में तो अवश्य एक बार जानता होगा। तो उस अतिथि के बारे में हम ये बात कर सकते हैं कि जो पानी से नहाता है वो बिजली बचाता है, और जो पसीना से नहाता है वो इतिहास ही बदलता है। वो और कोई नहीं, हमारा डांस मास्टर प्रभुदेव सर है। आइए सर, आपको मैं स्टेज पर स्वागत कर रही हूँ। सर, आप हमारा ऑडियंस से क्या कहना चाहता हूँ? कितने मनोहर वाक्य है सर का, और कितनी मनोहर सुंदर शब्दों है सर का, और सर का इस मनोहर शब्दों के लिए एक जोरदार तालियां तो अवश्य ही बनता है। तो तालियां बजाइए। धन्यवाद सर। अब आप आपका सीट पर जाकर बैठ सकता है। तो आज का इस परफॉर्मेंस यहाँ पर शुरू होने के पहले ही मैं अपनी भारत माता के बारे में तो कुछ वाक्य अपने मन में आ रहे हैं, तो मैं उस वाक्य को प्रकट करना चाहता हूँ कि जीवन का दुश्मन को हम जान करते हैं, तो इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान करते हैं। तो इस मिट्टी के सामने हमारे स्टेज का इस दीपक को जलाने के लिए हमारा विशिष्ट अतिथि प्रभुदेव सर, डांस मास्टर प्रभुदेव सर को मैं स्टेज में बुलाते हूँ। जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद सर। अब आपका सीट पर फिर से जाकर बैठ सकता है। तो हमें एक और बात नहीं बोलना चाहिए कि हमारे जीवन में बहुत ही लम्हे होते हैं, उनमें से कुछ लम्हे तो बहुत खास होते हैं। उसे खास बनाने के लिए हमें किसका जरूरत है? यादों का जरूरत है। तो उस यादों के लिए बनाने के लिए हमें प्यारे दोस्तों का जरूरत है। इसीलिए हमारे यहाँ पर तेरी सारे दोस्तों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद ऑडियंस। आज का पहला परफॉर्मेंस यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं। वो और कोई नहीं, आप सबका प्यारा और पसंदीदा टीम रैपिड फायर है। उन्हें स्वागत करने के लिए 10 तालियां हो जाए। अरे वाह वाह वाह, कितनी मनोहर सुंदर परफॉर्मेंस था वो मुझे बहुत आनंद दिया। वो मेरे मन और शरीर दोनों को ही तृप्त किया, और उनके इस परफॉर्मेंस के लिए एक तालियां तो बजाइए। बहुत सुंदर था। अगले आने वाला है, क्या आप गेस करते हैं वो कौन होगा? हाँ सही, आप सबका प्यारा और दुलारा देसी गैल से। पर तो वो अभी नहीं आएगा। क्यों? आपको पता है, आपने फिर से तालियां नहीं बजाई, इसलिए जोरदार तालियां हो जाए उनके स्वागत में। आइए। कितना मनोहर और सुंदर स्टेप्स है उनका। मुझे उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। दोनों का ही परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वो दोनों का परफॉर्मेंस बहुत आनंद दिया। परंतु एक दुख खबर है। वो दुख खबर ये है कि आज का परफॉर्मेंस यहाँ पर खत्म होने के वाले है, क्योंकि हमारा समय बीत चुका है। आज का परफॉर्मेंस का समय हमारा बीत चुका है। इसीलिए इन दोनों परफॉर्मेंस आज खत्म हो रहे हैं, और बाकी 2 टीम वो कल आएगा, और कल ही हमें ग्रैंड फिनाले का रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए आप सभी ऑडियंस और मेरे विशिष्ट अतिथि डांस मास्टर प्रभुदेव सर को यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद। हम कल मिलेंगे। इट्स साइनिंग ऑफ काशना। सबको मेरा नमस्कार। मैं भाग्या सुबह 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है राजा और अंगूठी। एक बार एक राजा था जिसने अपने राज्य के सदस्यों से यह कहा था
मैंने दुनिया के सबसे खूबसूरत हीरे में से एक खरीदा है और मैं वो अंगूठे के नीचे एक संदेश छिपाना चाहता हूँ जिससे मैं अपने शासन के बाद अपने उत्तराधिकारियों को देना चाहता हूँ। संदेश मुझे और दूसरों को हताशा और संघर्ष के समय में सेवा करना चाहिए। यह एक छोटा वाक्य होना चाहिए जिसे अंगूठे के हीरे के नीचे रख जा सकता है। जो लोग सुनते थे वे बहुत चतुर और तेज विचारक थे। वे सभी अंश और निबंध लिख सकते थे, लेकिन एक छोटा वाक्य नहीं जो 2 या 3 शब्दों से अधिक लंबा न हो, जो निराशा के समय में किसी का सहायक हो। वे सभी सोचते थे, लेकिन जो आवश्यक था वह उन्हें नहीं मिला। राजा थोड़ा निराश हुआ और वह अपनी कक्षा में चला गया जहाँ उसका पुराना नौकर उससे मिला। चूंकि राजा की माँ का बहुत कम उम्र में निधन हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण इस वफादार नौकर ने किया था। राजा के मन में नौकर के प्रति बहुत सम्मान था और इसलिए उसने अपनी वर्तमान समस्या उसके सामने प्रस्तुत की। बूढ़े ने कहा, मैं अन्य लोगों की तरह न तो बुद्धिमान हूँ और न ही विद्वान और न ही अच्छी तरह से शिक्षित, लेकिन मुझे एक संदेश का पता है। अपने जीवन के दौरान महल में मैं सभी प्रकार के लोगों से मिला हूँ और एक बार एक जादूगर से मिला। उसने मुझे एक संदेश दिया जो बहुत छोटा है, लेकिन वो संदेश आपका मदद कर सकता है। बूढ़े नौकर ने एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर अंगूठी में छुपा दिया। इसके तुरंत बाद राज्य पर आक्रमण किया गया और राजा ने लड़ाई हारना शुरू कर दी। वह अपने शत्रुओं के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर भाग गया। वह अकेला था और उसके शत्रु अनेक थे। तभी उसने उस अंगूठी में छिपा कर दिया संदेश के बारे में सोचा था। उसने वो संदेश पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। जैसे ही उन्होंने नमस्ते, मेरा नाम नेहा प्रसाद है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को तितली पर एक कविता बताने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है तितली रानी तितली रानी। तितली रानी तितली रानी, इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो? क्या तुम होश आ जाती हो, पर रूप से आई हो? फूल तुम्हें भी अच्छा लगते, फूल हमें भी अच्छा लगते हैं, है। वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ने जाते हैं? तितली रानी, इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो? तितली रानी, इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो? धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम दक्षा सतीश है। मैं द्वितीय कक्षा में मदर न्यू पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक कहानी सुनो है। इस कहानी का नाम छारा लोमड़ी। एक कौवा था, उसे भूख लगी थी। वह पास के एक गांव में गया। गांव से एक रोटी मिली। कौवे ने रोटी को चोंच में दबाया। वह वहां से उठा। वह एक वृक्ष पर जाकर बैठ गया। उधर से एक लोमड़ी जा रही थी। उसकी नजर कौवे की रोटी पर पड़ी। उसने सोचने लगी थी, कौवे ने कैसे रोटी ली जाए। लोमड़ी चालाक थी। उसने कौवे ने कहा, बहन तुम कितना सुंदर हो, तुम कितना मीठा गाना गाती हो, एक गाना हमें भी सुनाओ ना। कौवा खुश हो गया। उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली। इससे रोटी उसकी चोंच से छूटकर नीचे गिर पड़ी। लोमड़ी ने झट से रोटी उठा ली और वहां से भाग गई। उस दिन के बाद कौवे ने पुनः कभी गाना नहीं गाया। धन्यवाद। सभी को सुप्रभात। मैं मारूबुमा सुरेश हूँ और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। तो क्या आप सलाद पसंद है? जी हाँ,
सलाद हम सभी को पसंद है। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट है। सलाद कच्चिया पकी हुई सब्जियों के विभिन्न मिश्रणों का एक ठंडा व्यंजन है। सलाद आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, फाइबर जोड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सलाद सब्जियों का सेवन बढ़ाता है। तो अब माई सलाद बनाने का समय आ गया है। सलाद बनाने के लिए मैंने एक खाली कटोरी ली है। एक और कटोरी दही से भरी हुई है और मैंने कुछ सब्जियों भी काटी और वे सब्जियों में प्याज, खारी, टमाटर, गाजर, अदरक, मिर्च, धनिया के पत्ते, करी पत्ते, नमक। अब सभी सब्जियों ले आवर इस कटोरी में सभी पहले हम प्याज डाल सके। फिर प्याज डालें, खीरा डालें, टमाटर डालें, गाजर डालें, अदरक डालें, फिर धनिया के पत्ते डालें, करी पत्ते डालें, फिर नमक डालें, फिर अंत से इस सब्जी में दही को शुद्ध करके मिला दीजिए। जब हमारा स्वादिष्ट सलाद तैयार थी, यह चटनी का समय थी। बहुत स्वादिष्ट है। इस नुस्खे को आप अपने घर में जरूर ट्राई करें। धन्यवाद और घर में रहें। फास्ट न्यूज में आपको स्वागत करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान विदेशी मुद्रा भंडार में 12 करोड़ डॉलर की गिरावट 2002 करोड़ डॉलर हुई कुल रकम। CIA जानती थी हमला होने वाले हैं, पर रुक नहीं सकी। मंजेरी मेडिकल कॉलेज में एपिडेमोलॉजिस्ट एवं सामुदायिक चिकित्सा एसोसिएशन प्रोफेसर डॉक्टर A अल्ताफ का कहना है कि राज्य में सभी अस्पताल कोविड प्रोटोकॉल अनुपालन के मामले में होशियार होने के कारण निपा व्यापक रूप से फैलाना संभव नहीं है। मैनचेस्टर टेस्ट के रद्द होने का असर IPL पर। कोविड काल में कन्नों से लोगों ताज़ी हवा में सांस ली। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक मौत को रोकने में कोविड वैक्सीन की पहली डोज 96% कर लिया। आज का सुविचार। चाणक्य ने कहा कि मनुष्य का बड़ा शत्रु उसका अज्ञान है। सबको शुभ दिन। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आप सभी को इस ओपन लॉन्च कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मैं आद्या हूँ। आज मैं आप सभी को फाइहा बेकरी यम्मी चॉकलेट से मिलवा रहा हूँ। हम सभी जानता है कि उनके स्वादिष्ट घरेलू उत्पादों में किसी तरह के रसायन या संरक्षक नहीं है, जो हमारे बच्चों की सेहत के लिए सुरक्षित है, क्योंकि हम सब जानता है कि वे सबसे बड़े मिठाई प्रेमी है। फाइहा बेकरी की दूसरे उत्पादों की तरह ही यम्मी चॉकलेट्स भी बच्चों के लिए, लेकिन एक व्यक्ति जो मिठाई से उतना प्यार नहीं करता है, उनको भी यह चॉकलेट्स बहुत पसंद आएगा। यह चॉकलेट्स प्राकृतिक सामग्री से बना हुआ है। यम्मी चॉकलेट्स डार्क, वाइट और मिल्क चॉकलेट के कई प्रकार के फ्लेवरों में उपलब्ध है। मुझे पूरे विश्वास है कि आप सभी को यम्मी चॉकलेट बहुत पसंद आएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए yummychocolate@gmail.com पर संपर्क करिए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आत्मिका है। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं मदर इंडिया पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ।
आज हिंदी दिवस है, इसलिए मैं बादलदानी कविता आलापन करती हूँ। चम चम चमकी बिजली रानी, उड़ी गगन में खड़ा सुहानी, बादल दानी खूब चमाचम बरसो पानी। चम चम चमकी बिजली रानी, उड़ी गगन में खड़ा सुहानी, बादल दानी खूब चमाचम बरसो पानी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वैदेही माधव, मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम निधि कृष्णा, मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम संध्या है, मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम गायत्री है, मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ। पर्वत का शीशुरा कर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर का है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या होती है तरंग, कर लो अपने मन में मीठी मीठी गहराई छोड़ो, कितना ही हो सिर पर पार, अब कविता है फाइलों इतना ढक लो तुम सारा। नमस्ते, मेरा नाम निवेदिया एसआर है, मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। हर वर्ष 14 सितंबर की हिंदी दिवस मनाया जाता है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी, वाणी का वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी। धन्यवाद। नमस्ते, मैं नक्षत्रा स्वेदित पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। अक्षरों की एक कविता सुनिए। आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। वाव वाव, हिंदी जल्दी जल्दी सीख। ऊ से उल्लू, ऊंट पे उल्लू, एक पक्षी एक पशु, चलो चलो हो जाओ शुरू। अनेक उठनी औरत, खाओ अंडे बनेगी सेहत। आ ई उ ए आई ओ औ अम आहा, सब मिलके गाए हम, सब मिलके गाए हम। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजन और मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रिया जनगन हूँ। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनी। भारत के 70% से अधिक लोग हिंदी को समझते और बोलते हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी के सम्मान और महत्व को लोगों तक पहुंचाना है। हिंदी भाषा संसार में चौथे स्थान पर सबसे अधिक बोले जाने वाले भाषा है। दिल्ली, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार, मैं अंकित श्याम हूँ। आज मैं एक चींटी और एक कबूतर की कहानी बता रहा हूँ। एक समय की बात है, एक पेड़ पर से एक चींटी तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने ये देखा कि वो अपना जीवन बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। उसने एक पत्ते को तोड़ा और चींटी की तरफ फेंक दी। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गया और कृतज्ञता भरी नजरों से कबूतर को धन्यवाद कह दिया। कुछ दिन के बाद एक बहेलिया जंगल में आए। बहेलियों को तो काम ही है पक्षियों को पकड़ना। उसने कुछ दाने जमीन में फेंके और अपना जाल छुपा दिया। एक पक्षी के लिए वो एक पेड़ के पीछे चुपचाप छुप गया। इस समय वो चींटी उस तरफ से गुजर रही थी। उसने ये देखा कि वही कबूतर जिसने उसका जीवन बचाया धीरे धीरे शिकारी की जाल में फंसने वाला है। उसने जोर से
बहेड़ी के पैर में काटा कि बहेड़ी के मुंह से चीख निकल गई। इस आवाज सुनकर कबूतर को सब कुछ समझ आया और वो वहां से उड़ गए। इस कहानी का शिक्षा ये है कि घर भला सो हो भला। धन्यवाद। नमस्कार, मदनदिया पब्लिक स्कूल द्वारा प्रस्तुत हिंदी समाचार में आपको स्वागत है। समाचार की प्रस्तुति इशारा मोहम्मद तिरुवनंतपुरम। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आर्थिक समीक्षा के अनुसार दूसरी लहर के प्रभाव के बावजूद विकास का भी आकार की वसूली में बहाल कर दिया गया है। कोड़िकोड निपा के कारण मरने वाले मरीज के संपर्क में आए 15 और लोगों के परीक्षण के परिणाम नकारात्मक थे। कोविड काल में कन्नूर के लोगों ने ताजी हवा में यूनिवर्सिटी कॉलेज तिरुवनंतपुरम के लिए राष्ट्रीय मान्यता। सबको शुभ दिन। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों, मेरे प्यारे मित्रों, सबको मेरे नमस्कार। मैं विस्मया हूँ, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस है, इसलिए मैं एक गाना गाती हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जो है चंबा चमेली, बेला गुलाब जो है चंबा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपिया की तीर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपिए की तीर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं देविका गोपकुमार 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक देशभक्ति गान गाने जा रही हूँ। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है।
नमस्ते जी, मेरा नाम श्रेया है। मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, भारत माँ की शान के हिंदी, हिंदुस्तान की माँ है हिंदी। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। नमस्कार, मेरा नाम महेश्वर है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम गीत गा रहा हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं, कुसुमिता ध्रुवदलशोभिनीं, सुवासिनीं सुमधुरभासिनीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। धन्यवाद। नमस्ते टीचर, मेरा नाम काशना है। मैं मेघली कक्षा में पढ़ता हूँ। आ से अनार, अनार, आ से आम, आम, ई से इमली, इमली, ई से ईख, से उल्लू, उल्लू, से ऊँट, ऊँट, से ऋषि, ऋषि, से हेटी, हेटी, आई से ऐनक, ऐनक, ओ से ओकिली, ओकिली, आओ से औरत, औरत,
मेरे प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, सफी शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को सुप्रभात। मेरा नाम अनामिका जैन है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। हिंदी दिवस के भाग के रूप में मैं एक नैतिक कहानी बताने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का नाम है बुद्धिमानी, लोमड़ी और शेर। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया था, इसलिए उसने शिकार के लिए एक उपाय सोचा और उसने बीमार होने का नाटक किया और सभी जानवरों को अपने पास बुलाने लगा। अब जो भी जानवर उसके पास आता वो उसे खा लेता। एक दिन उसे एक लोमड़ी को अपने पास बुलाया। जब लोमड़ी गुफा के अंदर जाने लगेगी तो उसने देखा कि सभी जानवरों के पैरों के निशान अंदर जाने हुए तो है, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। उससे लोमड़ी समझ गई कि अंदर शेर सभी जानवरों का शिकार कर लेता है और लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और वहां से भाग गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी से हम सभी चुनौतियों का आसानी से समझने आकर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम दीक्षा अरुण है। मैं दूसरा कक्षा में मदर इंडिया पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकाले तो मर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। धन्यवाद। को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ में हिंदी दिवस के बारे में कुछ वाक्य बोलना चाहती हूँ। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनी। भारत के 70% से अधिक लोग हिंदी को समझते और बोलते हैं। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी भाषा के संबंधित कई तरह के प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। हिंदी भाषा संसार भर में 14वें स्थान पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नमस्ते शब्द हिंदी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली शब्द है। इंटरनेट पर हिंदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। मदर इंडिया पब्लिक स्कूल द्वारा प्रस्तुत हिंदी समाचार में आपको स्वागत है। समाचार की प्रस्तुति इशारा मोहम्मद तिरुवनंतपुरम। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आर्थिक समीक्षा के अनुसार दूसरी लहर के प्रभाव के बावजूद विकास का भी आकार की वसूली में बहाल कर दिया गया है। कोड़िकोड निपाह के कारण मरने वाले मरीज के संपर्क में आए 15 और लोगों के परीक्षण के परिणाम नकारात्मक थे। कोविड काल में कन्नूर के लोगों ने ताजी हवा में यूनिवर्सिटी कॉलेज तिरुवनंतपुरम के लिए राष्ट्रीय मान्यता। सबको शुभ दिन। धन्यवाद। नमस्कार, मैं फातिमा अलबतुल हूँ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। 14 सितंबर में हमारा स्कूल हिंदी फेस्ट मना रहे हैं, इसलिए मैं हमारा राष्ट्रीय गान गा रही हूँ। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा
शीतलभृङ्गा विन्ध्य हिमाचल यमुना गङ्गा उज्जल जलकितरङ्गा तव शुभ नामे चाहे तव शुभाशिष माहे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्ते, मेरा नाम मतब्यम बहन है। मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कविता का नाम चिड़िया रानी। सुरु सुरु गाती चिड़िया रानी, उड़ उड़ जाती चिड़िया रानी, पंख पसारती चिड़िया रानी, मनहर होती चिड़िया रानी। सुरु सुरु गाती चिड़िया रानी, उड़ उड़ जाती चिड़िया रानी, पंख पसारती चिड़िया रानी, मनहर होती चिड़िया रानी, मनहर होती चिड़िया रानी। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मैं अंकित शैम्पू। आज मैं एक चींटी और एक कबूतर की कहानी बता रहा हूँ। एक समय की बात है, एक पेड़ पर से एक चींटी तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने ये देखा कि वो अपना जीवन बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। उसने एक पत्ते को तोड़ा और चींटी की तरफ फेंक दी। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गया और कृतज्ञता भरी नजरों से कबूतर को धन्यवाद कह दिया। कुछ दिन के बाद एक बहेलिया जंगल में आए। बहेलियों को तो काम ही है पक्षियों को पकड़ना। उसने कुछ दाने जमीन में फेंके और अपना जाल छुपा दिया। एक पक्षी के लिए वो एक पेड़ के पीछे चुपचाप छुप गया। इस समय वो चींटी उस तरफ से गुजर रही थी। उसने ये देखा कि वही कबूतर जिसने उसका जीवन बचाया धीरे धीरे शिकारी की जाल में फंसने वाला है। उसने जोर से बहेलिए के पैर में काटा कि बहेलिए के मुंह से चीख निकल गई। इस आवाज सुनकर कबूतर को सब कुछ समझ आया और वो वहां से उड़ गए। इस कहानी का शिक्षा ये है कि कर भला सो हो भला। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आरती जी। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। आज के समाचारों की शुक्रियों में आपका स्वागत है। सबसे पुराना याद से मिले पृथ्वी पर जीवित प्राणी। 12 साल के बच्चे की एक्शन प्रगति की जीत के लिए उसे एक पुरस्कार। एलडी कैंडी जल्द ही अपने रैंक पर महिलाओं का स्वागत करो। ट्विटर ने समुदायों का शुभारंभ किया और एफबी समूहों के लिए वैकल्पिक। यह समाचार का अंत है। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। मेरा नाम अमया रदीश है। मेरा नाम आयना रदीश है। चंदा मामा गोल है, मम्मी की बिंदी गोल है, पापा का पैसा गोल है, दादी की लड्डू गोल है, दादाजी चश्मा गोल है।
गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। मैं 10वीं कक्षा के नंदना श्रीजित। आज हम हिंदी दिवस मनाते हैं। सब जानते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा होने पर भी उत्तर भारत के जैसे दक्षिण भारत में इस भाषा का उपयोग नहीं होता। भारत के सभी लोग अपनी मातृभाषा के समान हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को भी महत्वपूर्ण स्थान देना है। आज हम रंगोली 2021 हिंदी भाषा उत्सव मनाते हैं। इस कार्यक्रम में सबको धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है। पहले यह कार्यक्रम सफल होने से मैं ईश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमारे आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर बी रविंद्र नायर जी, जो हमें सब तरह की सहायता करते हैं, उनको मेरा हार्दिक धन्यवाद। अगला, हमारी उन्नति और प्रोत्साहन देने वाले प्रिय अध्यापकों, विशेष रूप से हिंदी अध्यापकों को धन्यवाद देती हूँ। इस कार्यक्रम सफल बनाने के लिए जितने कर्मचारियों ने काम किया, उनको भी मेरा धन्यवाद। हिंदी भाषा उत्सव रंगीन बनाने के लिए भाग लिए विद्यार्थी, उनके सहायक हुए माता पिता और बाकी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद। सुरक्षित और स्वस्थ रहे। सबको फिर एक बार मेरा धन्यवाद।